फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SIMT लर्निंग क्लासेस में। सो गाइस, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया कम्युनिकेशन एज ए टू वे प्रोसेस, जिसमें हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन इज ए कम्युनिकेशन। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें होगा इसके 6 पार्ट्स होते हैं। जिसमें होगा पहला एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, सेकंड होगा इशू ऑफ ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस, थर्ड वन इज़ एजुकेशन, फोर्थ होगा हमारा इसमें एडवाइस एंड काउंसलिंग, फिफ्थ होगा परसुएसन एंड सिक्स होगा सजेशन। सो गाइस, आज हम इन्हीं सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो एंड तक देखना, लास्ट तक देखना और पूरी देखना। सो गाइस, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो गाइस, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो गाइस, मैं आपको बताने से पहले ये सब बता देता हूँ कि इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वॉइस गाइस, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं वीडियो आपको हिंदी में प्रोवाइड करा रहा हूँ वो इसलिए करा रहा हूँ कि आपको इसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो गाइस, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि जो भी हम इंफॉर्मेशन होता है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विथ अदर्स। क्या होता है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्पज़ है कम्युनिकेशन का, वो क्या है कि जो हम अपने इंफॉर्मेशन होती है वो दूसरों के साथ साझा करते हैं। किसकी सहायता से? कम्युनिकेशन की सहायता से। अगर एग्जांपल के तौर पर हम समझना चाहें तो एक जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कोई मैनेजमेंट होता है। Management uses communication to keep the employees informed about the goals, policies and rules। क्या होता है, जो मैनेजमेंट होता है अपनी कंपनी के पॉलिसीज़ को, गोल्स को और रूल्स को बताने के लिए एम्प्लॉयज़ के मध्य जो भी इंफॉर्मेशन साझा करनी होती है वो कम्युनिकेशन का यूज करता है। When the employees are well informed about the policies, aspects of the job, rules and would परफॉर्म बेटर। इससे क्या होगा, यदि जो एम्प्लॉयज़ हैं अगर हमारे रूल्स के बारे में अच्छे से जानते हैं, हमारी पॉलिसीज़ को अच्छे से समझ जाएंगे, तो जो उनका परफॉर्मेंस होगा वो भी अच्छा होगा। इसमें क्या होता है, हम ये जो मीटिंग्स होती हैं हम किसकी सहायता से कर सकते हैं? ये टेलीफोन्स, नोटिस की सहायता से हम और हैंडबुक की सहायता से भी इसको कर सकते हैं। सेकंड होता है हमारा इशू ऑफ ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस। इसमें क्या होता है, Another purpose of communication is to issue order and instruction to the employees। क्या होता है, हम किसी भी अदर पर्पज़ के लिए जो क्या होता है इशू करते हैं कोई ऑर्डर को, किसके मध्य? अपने एम्प्लॉयज़ के मध्य। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी हम ये BCA की इंग्लिश पढ़ रहे हैं, बेसिकली जो अडेप्ट है वो किस पर है? सिर्फ एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट पर अकॉर्डिंग है, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही चल रही है। सो गाइस, आप जब भी इसको लिखें या पेपर में लिखें तो आप मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही लिखें इसको और एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग ही लिखें। सो गाइस, इसमें क्या होता है, एन ऑर्डर इज़ अ डायरेक्शन टूवर्ड समथिंग एंड एन इंस्ट्रक्शन इंडिकेट हाउ टू कैरी आउट द ऑर्डर। क्या होता है, अगर हम कोई ऑर्डर देते हैं, कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो वो एक ऑर्डर को इंडिकेट करता है कि हमको वो काम कैसे करना है, तो वो एम्प्लॉयज़ समझ जाते हैं कि हाँ, हाउ टू वर्क डू दिस। आगे होता है कि ऑर्डर शुड पजेस ऑफ फॉलोइंग फीचर्स। जो ऑर्डर होता है वो कुछ फीचर्स को फॉलो करता है जो निम्नलिखित हैं। पहला होता है द ऑर्डर शुड बी स्टार्टेड इन अमेजियस। इसमें वर्ड आया है अनएमेजियस, इसका मतलब होता है स्पष्ट। मतलब कि हमें जो भी वर्ड लिखना चाहिए वो स्पष्ट लिखना चाहिए, क्लियर लिखना चाहिए, टू बी ईजिली अंडरस्टैंड बाय दी सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट का मतलब होता है जो मैनेजर से नीचे जो पोस्ट होती है वो सबॉर्डिनेट की होती है। तो जो अगर मैनेजर कोई भी रूल्स या ऑर्डर को इंडिकेट कर रहा है या शो कर रहा है या शेयर कर रहा है, तो जो सबॉर्डिनेट को है उसे अच्छे से समझ आना चाहिए। सेकंड होता है द ऑर्डर कुड बी accomplished within the authority given the subordinate। the order should be responsible, the subordinate should be capability to the execute। जो ऑर्डर है वो कैसा होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। अकम्प्लीस्ड की जगह पर ना कंप्लीट लिख सकते हैं, मतलब कि करेक्ट होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। जिससे क्या होगा, जो सबॉर्डिनेट है वो हमारे इन्फॉर्मेशन को पूरी तरीके से समझ जाए। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन पूरी होगी तो जो हमारा रिस्पॉन्स होगा, जो हमारे सबॉर्डिनेट की कैपेबिलिटी होगी उसको करने की, वो अच्छे से होगी। ऑर्डर शुड बी ओरल, रिटर्न विल बी डिपेंडेड अपॉन फैक्टर द रिलेशनशिप बिटवीन देम। जो ऑर्डर है वो डिपेंड करता है जो फैक्टर्स होते हैं, मतलब कि जो रिलेशनशिप होती है जैसे कि मैनेजमेंट की और एक सबॉर्डिनेट की। तो जो
उसके अकॉर्डिंग ही लिखता है कि सबॉर्डिनेट अगर एम्प्लॉयज़ को लिख रहा है तो वो अपने रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग ही बोलेगा, और अगर मैनेजर सबॉर्डिनेट को बोल रहा है तो वो उसके अकॉर्डिंग ही उसको लिखेगा। थर्ड होता है हमारा एजुकेशन। एजुकेशन का भी एक बहुत बड़ा रोल है कम्युनिकेशन में। वो कैसे है कि बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, विदाउट एजुकेशन वी कांट शेयर आवर इन्फॉर्मेशन विद टू अनदर पर्सन। क्या होता है, अगर हम अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं, अगर हम अपनी इन्फॉर्मेशन को सब लोगों में फैलाना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, लोगों को अवेयर करना होगा। और अगर हम अपनी इन्फॉर्मेशन को इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तो हमें कुछ एजुकेशन के वर्ड्स का यूज करना पड़ता है। आगे चलते हैं गाइस। कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो यूज फॉर द पर्पज़ ऑफ एजुकेशन इज़ कंज्यूमर और जनरल पब्लिक। कम्युनिकेशन एक हम जनरल तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, जो कंज्यूमर का मतलब होता है ग्राहकों को समझाने के लिए अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। इसके आगे बोल रहा है कंज्यूमर आर मेड अवेयर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, देयर प्राइस रेंज, क्वालिटी, यूज इट्स वाई इंटरेस्टिंग एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर, मैगजीन्स etc। मतलब क्या है कि अगर अपने एम्प्लॉयज़ को जागरूक बनाए रखने के लिए अपने प्रोडक्ट के बारे में कि कितनी रेंज है, क्या क्वालिटी है, मार्केट में अवेलेबल है भी या नहीं है, तो हम किसी भी एडवर्टाइजमेंट की सहायता से या किसी मैगजीन्स की सहायता से अपना प्रचार कर सकते हैं। वैसे इवन द गवर्नमेंट ऑल्सो एडुकेट द जनरल पब्लिक। मतलब कि कहने का मतलब है कि जो गवर्नमेंट है वो खुद लोगों को अवेयर करती रहती है अपनी पॉलिसीज़ के बारे में, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में। सो गाइस, आई होप, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, और इस वीडियो का PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फोर्थ पॉइंट है हमारा एडवाइस एंड काउंसलिंग। क्या होता है, द मैनेजर ऑफन गिवन द एडवाइस टू देयर कलीग्स एंड सबॉर्डिनेट ऑन बोथ पर्सनल एंड ऑफिशियल मैटर्स। क्या होता है, जो मैनेजर होता है वो एडवाइस देता है अपने कलीग्स को, सबॉर्डिनेट को, किसके रिगार्डिंग देता है, पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग देता है, अपने गोल्स के और अपनी अचीवमेंट को, क्या उसको गोल अचीव करना है उसके रिगार्डिंग एडवाइस देता है कि हाउ टू अचीव दिस गोल। देन इसके बाद होता है एडवाइस इन्वॉल्व पर्सनल ओपिनियन और बोथ पर्सनल एंड ऑफिशियल मैटर। क्या है कि एडवाइस के अंदर क्या इन्वॉल्व करता है, ओपिनियन इन्वॉल्व करते हैं कि जो मैनेजमेंट के सुझाव हैं वो इन्वॉल्व करते हैं, और इसमें क्या हो सकता है, पर्सनल और ऑफिशियल मैटर्स दोनों हो सकते हैं। द मैनेजर ऑल्सो प्रोवाइड दैम काउंसलिंग व्हेन द लेटर्स आर डिफ़िकल्टली आर यूज लेटर। कहने का मतलब है कि जैसे कि बहुत सारे लोगों को समझाना है या बताना है तो लेटर लिखना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होता है मैनेजमेंट के लिए। सो गाइस, क्या करता है मैनेजमेंट एक काउंसलिंग अनाउंसमेंट कराता है जिसकी हेल्प से वो सभी को अपने प्रोडक्ट की एबिलिटी के बारे में बता देता है। सो गाइस, फिफ्थ है हमारा परसुएसन। परसुएसन का मतलब होता है किसी की चिंता का हल निकाल देना या किसी की चिंता को रहित कर देना। तो हम किसी की चिंता को कैसे हल करेंगे, अगर हम उसके अटैचमेंट में ही नहीं रहेंगे, उसके साथ नहीं रहेंगे, तो हम उसकी परेशानी को सॉल्व नहीं कर सकते। देन इसमें बोला गया है कम्युनिकेशन इज़ एम्ड एट परस्यूडिंग अदर्स फॉर अ फेवरेबल रिस्पॉन्स। मतलब अगर हमें अपने पक्ष में अगर उत्तर चाहिए, अब जब काम चाहिए, तो हमें उसकी जो भी उसको प्रॉब्लम हो रही है, जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उनको सॉल्व करना होगा। देन इसमें होगा परसुएसन का मीन्स भी बताया गया है कि परसुएसन का मीन क्या है। परसुएसन मीन्स मेकिंग एफर्ट्स टू चेंज और इन्फ्लुएंस द बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ अदर्स। मतलब क्या है कि जो काम को बनाए रखने की इफ़िशेंसी है, जो बिहेवियर है और जो एटीट्यूड है दूसरे लोगों के साथ, वो बनाए रखना है, जिसके माध्यम से हम उनके जो चिंताएं हैं अपने काम को करने में, जो उनको परेशानियां आ रही हैं, उनको सॉल्व कर सकें। सो गाइस, जिसका वीडियो का लास्ट टॉपिक है आज का। सो गाइस, वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि मैं आपको ये सारा वीडियोज़ लाइव करा सकूँ। लास्ट टॉपिक है हमारा सजेशन। सजेशन इज़ अ मोस्ट टॉपिक। सजेशन कि में बताया गया है कि सजेशन इज़ अ सपोज टू बी अ वेरी मिल्ड और सॉफ्टर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। सो गाइज, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, मिल्ड का मतलब यहाँ पर है सौम्य और सब्टल का मतलब होता है सूक्ष्म। मतलब क्या है कि सजेशन एक कम्युनिकेशन का सौम्य और सूक्ष्म रूप है जिसकी सहायता से हम अपने सुझाव दूसरों को शेयर करते हैं। इट मे मूव बोथ वेज। मतलब का क्या है कि ये दो वे में
गति कर सकता है। क्या होते हैं वो? डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स। सो गाइस मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा डाउनवर्ड्स क्या होता है। डाउनवर्ड्स होता है जब मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ को अपने सजेशंस देता है तो वो डाउनवर्ड्स कहलाता है, और अपवर्ड्स कहलाता है जब एम्प्लॉयज़ अपने सबॉर्डिनेट को या सबॉर्डिनेट अपने मैनेजमेंट को सजेशन देता है तब वो अपवर्ड कहलाता है। डाउनवर्ड सजेशन enjoy the great advantage one others means of communication like advice or order। just like this, जो मैंने भी बताया वो जैसे वैसा ही है। advice come from an expert, order comes from higher authority। मतलब कि एडवाइस कहाँ से आएगी? एडवाइस आएगी अपनी एक्सपर्ट से, या कि और ऑर्डर कहाँ से आएगा? किसी हायर अथॉरिटी से आएगा। मतलब कि किसी हायर अथॉरिटी से ऑर्डर आएगा कि हमारा ये काम पूरा करना है आपने। और जो एडवाइस है वो कहाँ से आएगी? कोई एक्सपर्ट जो होगा वो हमें एडवाइस देता है। तो जनरली समझ में आ ही रहा होगा, ईजी है। सर लास्ट है सजेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज़ टू मैनेजमेंट अपवर्ड्स आर ऑल्सो इंक्रीज्ड इन मॉडर्न सजेशन। सजेशन जो होता है वो हमारे एम्प्लॉयज़ जो आता है किसकी ओर आता है? मैनेजमेंट की ओर आता है। मतलब कि दैट इज कॉल्ड, ये क्या करता है? हमारे करेज को इंक्रीज कर देता है। सो गाइज अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो गाइस आपको इस वीडियो का PDF वाला लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस आपको ये सारी वीडियो देखनी होंगी, समझनी होंगी, तभी आप पेपर में एक अच्छा कंटेंट कर पाएंगे। सो गाइस मैं आपको बता दूं, पेपर में करने के लिए अगर कोई क्वेश्चन 5 नंबर का आता है तो वो आपको 1 से मिनिमम 2 पेज में लिखना ही होगा। अगर आप 2 पेजेस से कम में लिखते हैं तो आपको नंबर कम मिलेंगे, मतलब कि बहुत कम मिलेंगे। इंटर के अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिखना होता है। सो गाइस अपनी स्पीड को हाई लिखना और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करना। होप करता हूँ कि आप अच्छा कोशिश करेंगे और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब